हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है वो हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात से, यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। मैं आप लोगों को ये बात बताना जरूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है। इसमें हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, जैन मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सन 2021-22 के पेपर का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? जदीद फ़िक़ही मसाइल के मुरत्तब कौन हैं? मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इश्यूज को तरतीब किसने दी है? इसमें ये मालूम किया जा रहा है, तो इसको जो तरतीब दी है वो दी है खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 2, जदीद हिंदुस्तान की इस्लाह के लिए अव्वलीन मेमार यानी मॉडर्न इंडिया रिफॉर्म के जो पहले फाउंडर थे राजा राम मोहन राय के जरिए ब्रह्मो समाज का कयाम कब अमल में आया? तो ये अमल में आया था 1828 में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में कितनी मर्तबा वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे? तो वो आए थे अपनी असली सूरत में 2 मर्तबा वही लेकर, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 4, मुकम्मल कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर शब कदर में उतारा गया, यानी ये किसने बयान किया है? यानी ये जो लाइन कही है ये किसने कही है? तो ये कही है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद के सबसे पहले मुफस्सिर कुरान कौन है? तो सबसे पहले मुफस्सिर कुरान जो है वो हैं उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 6, सहीफा सादका को ज़ब्ते तहरीर में लाने वाले सहाबी का नाम क्या है? तो उन सहाबी का नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 7, जिस रिवायत की सनद में रिवायत यानी नरेशन, जिस रिवायत की सनद में आखिरी रावी यानी सहाबी छूट गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मुरसल, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल किया हो, उसको कहेंगे सहाबी। सवाल नंबर 8, मतन हदीस की तहकीक को क्या कहा जाता है? मतन यानी टेक्स्ट, हदीस का जो टेक्स्ट होता है उसकी रिसर्च को क्या कहा जाता है? तो उसकी रिसर्च को कहा जाता है दिरायत, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 9, 5 अजीम व्रत बुनियादी तालीमात किस मजहब में पाई जाती हैं? तो इसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जैन मजहब के 5 बुनियादी उसूल जो हैं वही हैं 5 अजीम व्रत। तो 5 अजीम व्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अहिंसा, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर ब्रह्मचारी और फिर है अपरिग्रह। ये 5 हैं। तो ये किस मजहब की तालीमात हैं? ये हैं जैन मत की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 10, इस्लामी सिक्के का इजरा किस खलीफा के जमाने में हुआ? तो इस्लामी सिक्के का जो इजरा हुआ था वो हुआ था अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 11, यहूदियों के तमाम त्योहारों में मरकजी यानी सेंट्रल हैसियत किसको हासिल है? तो वो हासिल है यौम सब्त को, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन। सवाल नंबर 12, रूहुल मानी का ताल्लुक किस इल्म से है? तो रूहुल मानी का ताल्लुक है उलूमुल कुरान से, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 13, अल जामिउल अहकामिल कुरान के मुफस्सिर का नाम बताइए, यानी इनके मुफस्सिर का नाम क्या है? इसके मुफस्सिर का नाम है कुर्तुबी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 14, जंगे ज़ातुस सलासिल किसके अहद में हुई? यानी किसके दौर में हुई, किसके जमाने में हुई? तो ये जंग जो हुई थी ये हुई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, फितना खवारिज का ताल्लुक किसके जमाने से है, किसके अहद से है? तो ये है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 16, गीत और संगीत की तालीम किस वेद में मिलती है?
तो गीत और संगीत की तालीम जो मिलती है वो मिलती है सामवेद में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग नज्म के उस बंद को कहते हैं जो किसी की तारीफ में लिखा गया हो। और वेद के मीनिंग जो आते हैं, वेद के माने जो आते हैं वो आते हैं इल्म के। और ऋग्वेद अग्नि देवता की तारीफ से शुरू होता है, और ये वेद हिंदू मत की अहम तरीन और कदीम तरीन तहजीबी अफकार का मजमुआ है। और वेदों में सबसे ज्यादा जो अहमियत हासिल है वो हासिल है ऋग्वेद को, और इसका ज्यादातर हिस्सा देवी देवताओं की तारीफ पर मुश्तमिल है। दूसरा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ के तफसीली अहकाम बयान किए गए हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में इतना फर्क है, यजुर्वेद का बेशतर हिस्सा यानी ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है? नसरी है, यानी प्रोज है, प्रोज की शक्ल में है। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो मंजूम है, यानी पोएट्री की शक्ल में है। और ऋग्वेद जो है वो पूरा का पूरा मंजूम है, यानी पोएट्री की शक्ल में है। यजुर्वेद मुकम्मल ऋग्वेद से माखूज है, यानी यजुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और इसमें खास तौर से बलि और कुर्बानियों का जिक्र किया गया है, और कुर्बानियों के वक्त इसके मंत्रों का जाप किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा कौन सा वेद है? सामवेद। साम के माने आते हैं शांति के, और इस वेद में राग और गीत हैं, और इसमें कई मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन तीनों वेदों के इल्म रखने वाले ब्राह्मणों को, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों के इल्म रखने वाले ब्राह्मणों को त्रिवेदी कहा जाता है, यानी तीनों वेदों को जानने वाला। उम्मीद है आप लोगों को तीनों वेद अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आखिरी और चौथा वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद। ये वेद ब्राह्मण और पुरोहितों के बड़े काम का है। इस वेद को इसलिए ब्राह्मण वेद भी कहते हैं। बाज मुहक्किकीन का कहना है कि दूसरे वेदों के मुकाबले में ये नया है और इसकी कुछ खुसूसियात हैं, यहाँ तक कि इसकी जबान भी किसी हद तक अलग है। इस वेद में मंत्र तंत्र को बड़ी अहमियत दी गई है। ये वेद शयातीन, देवता, जादू, सहर आसेब, इलाज और यूनानी जड़ी बूटियों से मुताल्लिक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में चारों वेद के बारे में मुख्तसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इन चारों वेदों के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू करूंगी, यानी इनको एक्सप्लेन करूंगी एक अदर वीडियो में। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद के लफ्जी माने क्या हैं? तो वेद के लफ्जी माने हैं इल्म के, इल्म यानी जानना, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 18, पुराण के क्या माने हैं? तो पुराण के माने हैं कदीम के, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 19, मशहूर पुराणों की तादाद क्या है? यानी मशहूर जो पुराण है वो कितने हैं? तो वो हैं 18, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 20, रामायण के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी रामायण किसने लिखी है, उसके राइटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऋषि वाल्मीकि, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 21, जिलालिल कुरान किसकी तालीफ है? तो ये तालीफ है सैयद कुतुब की, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 22, अल बुरहानी फी उलूमिल कुरान के मुअल्लिफ कौन हैं? तो इसके मुअल्लिफ हैं बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़रकशी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 23, फतहुल बारी के मुअल्लिफ कौन है? फतहुल बारी के मुअल्लिफ हैं हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 24, फैजुल बारी किसकी तालीफ है? तो फैजुल बारी तालीफ है अनवर शाह की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 25, अल हिल्लुल मुफहिमु ली सहील मुस्लिमीन के मुअल्लिफ कौन है? तो इसके मुअल्लिफ है रशीद अहमद गंगोही, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 26, हदीस की जमा व तदवीन किसके जमाने में हुई? तो हदीस की जमा व तदवीन जो हुई थी वो हुई थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 27, जिरह व तादील में मेमार अव्वल अमीर नक्काद किसका लक़ब है? ये लक़ब है शोबा बिन हज्जाज का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 28, अल असनाद मिनद दीनी लौलल असनाद लकाला मनशा माशा किस मुहद्दिस का कौल है? तो ये कौल है इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 29, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसमें श्लोक जो है वो है 24,000, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 30, गायत्री समाज के बानी कौन है? यानी
गायत्री समाज के जो है फाउंडर कौन है? तो वो है आचार्य श्री राम शर्मा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 31, अबू दाऊद की शरह औनुल माबूद के मौलिफ कौन है? तो इसके मौलिफ हैं शमसुल हक अजीम आबादी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 32, लुबाबुत तावील फी मानी तंजील के मौलिफ कौन है? तो इसके मौलिफ हैं शेख अलाउद्दीन बिन अली बिन मोहम्मद बगदादी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 33, राधा स्वामी तहरीक किन दो मजहब के पैरोकार यानी मानने वालों पर मुश्तमिल है? तो वो हैं दो मजहब, हिंदुइज्म और सिखिज्म, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 34, इमामुल मुफस्सिरीन किस सहाबी को कहा जाता है? तो इमामुल मुफस्सिरीन जो कहा जाता है वो कहा जाता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 35, बैत उक़बा उला में कितने हजरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की? तो उनकी तादाद है 12, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 36, महाभारत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी महाभारत के कितने पार्ट्स हैं? तो महाभारत के पार्ट जो है वो हैं 18, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 37, उपनिषद की तादाद क्या है, यानी उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद की तादाद जो है वो है 108, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इनको यानी उपनिषद को हिंदू मत के मुताद्दिद औलिया यानी ऋषि की तरफ मंसूब किया जाता है। सवाल नंबर 38, गीता के श्लोक की तादाद कितनी है? तो गीता के जो श्लोक की तादाद है वो है 700, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 39, अल मुहर्ररुल वजीज के मुअल्लिफ कौन है? तो इसके मुअल्लिफ हैं अबू मोहम्मद अब्दुल हक अतिया अल उंदलुसी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 40, मुआरिफुल हदीस के मुरत्तब कौन है, यानी मुआरिफुल हदीस जो है उसको किसने तरतीब दी है? तो वो है मंजूर नोमानी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का लास्ट करूंगी कि आप लोग पीएचडी सन 2021-22 का सेकंड पेपर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियोस से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गलती होने की सूरत में मेरी इस्लाह जरूर करें और फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।